इस मूवी की शुरुआत में जियोंग हो नाम का एक लड़का बॉक्सिंग कर रहा था। उसी के बगल में एक लड़का बैठा हुआ था जिसके पास एक कॉल आया। उस लड़के ने जियोंग हो को ये बताया कि एक सांग नाम का लड़का उसकी बहन को पैसों का लालच देकर बहला फुसला कर अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर उसके साथ न्यूड फोटो शूट करने की कोशिश की जा रही थी। ये सुनते ही जियोंग हो को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंचा, जहाँ पर जाते ही उसने सबसे पहले उन लोगों को मारा और अपनी बहन को उन लोगों से बचाया। जियोंग हो सांग को पहले से जानता था एंड इसीलिए उसने सांग को वार्निंग देते हुए ये कहा कि अगर उसने दोबारा से उसकी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। जिसके बाद उसने अपनी बहन से भी ये वादा किया कि अब उसे पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अपना स्कूल छोड़कर कोई भी छोटा मोटा काम करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कोरियामा नाम के जापानीज गैंगस्टर को देखते हैं जो एक कोरिया के मानहो नाम के गैंगस्टर से मिलने जाता है। मानहो कोरिया के अंदर जुए का कारोबार करता था एंड कोरियामा ने उसे जुए के साथ साथ ड्रग का बिजनेस करने का ऑफर दिया। मानहो तो इस ड्रग के बिजनेस को करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन उसके लिए टेंशन की बात यह थी कि उसका बॉस इस बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ था। जिसके बाद हम 2 जापानीज लोगों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के ओनर की वाइफ को जबरदस्ती ड्रग का इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों लोगों ने कुछ दिनों पहले ही उन दोनों जापानीज लोगों से ड्रग खरीदा था, जिसका पैसा वो लोग नहीं लौटा पाए थे एंड इसी वजह से वो दोनों जापानीज उसकी वाइफ को ड्रग का ओवरडोज देने की कोशिश कर रहे थे। एंड वहीं पर काम कर रहे जब जियोंग हो के दोस्त ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। तभी वहां पर मानहो पहुंच गया जिसने उन दोनों को वहां पर शांत किया। जिसके बाद मानहो ने उन दोनों से खरीदे हुए ड्रग का पैसा लौटाने को कहा, साथ ही अपने लोगों को ये भी कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से चला गया। मानहो के साथ में सांग भी काम करता था जो जियोंग हो के दोस्त को बहुत अच्छे से जानता था। जिसके बाद हम जियोंग हो की बहन हान को देखते हैं जो फिलहाल अब एक रेस्टोरेंट को चलाया करती थी। आज इसकी मॉम का बर्थडे था एंड इसीलिए इसने अपनी मॉम को कॉल करके आज रात यहाँ पर आने को कहा। जिसके बाद हम सांग को देखते हैं। सांग कुरियामा के पास जाकर उसे ड्रग खरीदने की डील कर रहा था एंड कुरियामा ने उसे अपने एक साथी रियो के पास भेज दिया। इस आदमी का नाम है रियो जो कुरियामा का सबसे खास आदमी है। इस आदमी ने सांग को एक ड्रग का छोटा सा बैग दिया एंड साथ में अपने ही साथ में काम कर रही एक लड़की को उस पर नजर रखने के लिए उसके साथ भेज दिया। इस लड़की का नाम है हारुका जो कहने को तो कुरियामा के साथ काम करती है लेकिन असल में उसकी रखेल है। सांग ने उन लोगों से टॉयलेट का बहाना करके साइड में जाकर उस ड्रग का हैवी डोज ले लिया। जिसके बाद वो फाइनली हारुका के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा था एंड रास्ते में उसने हान की मॉम को अपनी गाड़ी से ठोक दिया जो फिलहाल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हान के पास जा रही थी। एंड जैसे सांग ने ये देखा कि उसने अपनी गाड़ी से हान की मॉम को ठोक दिया है तो वो पूरी तरह डर जाता है। जिसके बाद वो अपना गुनाह छुपाने के लिए जानबूझकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी से बुरी तरह उसकी मॉम को कुचलकर वहां से चला जाता है। एंड रास्ते में सांग ने हारुका को भी अपना मुंह बंद रखने को कहा, लेकिन ये सारी चीजें देखकर हारुका पूरी तरह घबरा चुकी थी। अगले दिन जब मानहो के बॉस ताई को ये पता चला कि मानहो जापानीज गैंगस्टर के साथ मिलकर ड्रग का कारोबार कर रहा है तो उसने बड़े ही प्यार से मानहो को समझाने की कोशिश की। मानहो यहाँ पर ताई की बात मान तो जाता है लेकिन उसके बाद भी वो ताई के चोरी चोरी इस बिजनेस को चला रहा था। जियोंग हो को जब अपनी मॉम की मौत की खबर मिली तो वो तुरंत ही अपनी बहन हान के पास पहुंचा, जहाँ पर वो अपनी मॉम की फोटोज के पास बैठकर अपने बचपन की बात याद कर रहा था। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जियोंग हो बहुत छोटा था एंड वो पूरी तरह अनाथ था एंड इसी वजह से वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था। वहां पर उसने कुछ लड़कों को मारकर एक छोटी लड़की की मदद की क्योंकि वो लड़के उस छोटी लड़की को परेशान कर रहे थे। एंड वहीं से हान की मॉम ने जियोंग हो को अडॉप्ट किया था क्योंकि जियोंग हो हान की मॉम की एक बहुत अच्छी दोस्त का बेटा था। अगले दिन जियोंग हो अपनी बहन के कहने पर अपनी मॉम की एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा एंड सांग ने इस एक्सीडेंट की बात मानहो को बता दी थी एंड मानहो ने ये बात कुरियामा को बता दिया था। एंड इसी वजह से कुरियामा ने जियोंग हो के वहां पहुंचने से पहले ही वहां के ऑफिसर को कॉल करके इस केस को ओपन ना करने को कहा एंड साथ में उस ऑफिसर के बेटे को मारने की धमकी दी। एंड इसी वजह से वो ऑफिसर जियोंग हो से बहाना करते हुए जियोंग हो को ये कह रहा था कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड जैसे उसे इस केस के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो तुरंत ही जियोंग हो को इन्फॉर्म कर देगा। जिसके बाद जियोंग हो वहां से उदास होकर उसी लोकेशन पर पहुंचा जहां पर उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था एंड वहां पर रोड के किनारे उसे एक थोड़ा सा ड्रग गिरा हुआ दिखाई दिया। कुरियामा के धमकी देने की वजह से उस ऑफिसर को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी एंड इसी वजह से वो ऑफिसर अपने कैबिन से उठकर वहां से बाहर गया एंड थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक दूसरा ऑफिसर आया जिसके पास उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज थी जिस टाइम पर सांग ने जियोंग हो की मॉम को अपनी गाड़ी से कुचला था। जब इस दूसरे वाले ऑफिसर ने पहले वाले ऑफिसर से इस एक्सीडेंट की बात पूछने की कोशिश की तब इस पहले
वाले ऑफिसर ने उससे ये कहा कि उसके पास अभी तक ये केस नहीं आया है, जब उसके पास ये केस आएगा तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके उसे बताएगा। इतना कहने के बाद वो ऑफिसर वहां से चला जाता है, लेकिन उस दूसरे वाले ऑफिसर को उसके ऊपर शक हो रहा था क्योंकि उसके पास जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी वो उसने उसी फाइल से हासिल की थी जो फाइल फिलहाल पहले वाले ऑफिसर के पास मौजूद थी। जिसके बाद जियोंग हो वहां से अपनी बहन के रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पर जाते ही उसने अपनी बहन से ये वादा किया कि अब से वो यहीं पर रहकर अपनी बहन की मदद करेगा इस रेस्टोरेंट को चलाने में। एंड उसी रात उनके रेस्टोरेंट में घूमती फिरती हारुका भी पहुंच गई, जहां पर उसने जियोंग हो की उसकी मॉम के साथ उसकी बचपन की फोटोज को देख लिया। एंड यहाँ पर हमें ये पता चला कि जियोंग हो ने अपने बचपन में अनाथ आश्रम में जिन लड़कों को मारकर जिस लड़की की मदद की थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हारुका है। एंड यहाँ पर हारुका को ये भी पता चला कि सांग ने उसके सामने जिस औरत को अपनी गाड़ी से कुचल कुचल कर मारा था वो औरत कोई और नहीं बल्कि जियोंग हो की मदर थी। उसी बीच हान के पास सांग ने कॉल किया जो बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने हान से बात करने के लिए हान को अपनी गाड़ी में बुलाया। एंड यहाँ पर हमें ये पता चला कि हान उसकी बचपन की करस है और वो हान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड इसी वजह से आज भी वो हान को मनाने की कोशिश कर रहा था। इतने में कुरियामा के कुछ लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए जो फिलहाल जियोंग हो पर नजर रख रहे थे, क्योंकि जियोंग हो बार बार अपने मॉम की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रहा था। वो लोग वहां पर जियोंग हो को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जियोंग हो ने उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाया। उसने उन लोगों को एक एक करके मारा और अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। बाहर गाड़ी के अंदर कुरियामा और रियो भी मौजूद थे। रियो जियोंग हो को मारने जा रहा था, लेकिन कुरियामा ने उसको रोका और वहां से चला गया। इधर मान हो ताई की रोक टोक से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था एंड इसी वजह से उसने सांग के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया। एंड एक रात जब ताई अपने घर जा रहा था तो मान हो अपने आदमियों के साथ मिलकर उसको रास्ते में ही मरवा देता है। अगले दिन सांग एक गिफ्ट का बैग लेकर हान से मिलने हान के रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पर पहले से जियोंग हो भी मौजूद था। उसने गिफ्ट का बैग हान के सामने रखा और अपनी बकवासबाजी शुरू कर दी। एंड जब जियोंग हो ने उसे यहाँ से जाने को कहा तो उसे गुस्सा आ गया एंड वो उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन हान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इतने में वहाँ हारुका भी पहुंच गई, जिसके वहां पर आते ही सांग वहां से चला गया, लेकिन उसकी वहां पर एक ड्रग की डिब्बी छूट गई थी जिसके बारे में जियोंग हो हारुका से पूछ रहा था। एंड हारुका ने जियोंग हो को इसके बारे में कुछ भी बताने का सही समय नहीं समझा एंड इसी वजह से वो वहां पर चुपचाप खड़ी थी। एंड जवाब ना मिलने पर जियोंग हो वहां से चला गया। उस रात जियोंग हो ने सांग के कुछ लोगों का पीछा किया एंड मौका देखकर उनको मारकर उनके पास से एक ड्रग का बैग हासिल किया। एंड अगले दिन जब एक लेडी पुलिस वाली उसकी मॉम की मौत के बारे में पूछताछ करने उसके रेस्टोरेंट में आई, तब जियोंग हो ने उस ड्रग के बैग को उसके सामने रख दिया। उसी दौरान ये ऑफिसर भी हारुका से पूछताछ करने के लिए हारुका के घर जाता है, क्योंकि उसके पास जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके अंदर हारुका भी मौजूद थी। ये ऑफिसर हारुका से पूछताछ कर ही रहा था तभी इस लेडी ऑफिसर ने उसे कॉल कर दिया एंड इसने उस लेडी ऑफिसर को ये बताया कि वो हारुका नाम की एक विक्टिम के पास आया हुआ है जो एक्सीडेंट के दौरान वहां पर मौजूद थी। थोड़ी देर बाद उस लेडी ऑफिसर के साथ वहां पर जियोंग हो भी पहुंच जाता है। जियोंग हो वहां पर जाते ही उस सीसीटीवी फुटेज को देखता है, जिसे देखने के बाद वो उदास होकर वापस वहां से चला जाता है। उस फोटो में एक गाड़ी के अंदर हारुका के साथ सांग भी बैठा हुआ था, जिसे देखने के बाद जियोंग हो को सारी कहानी समझ आ गई। वो वहां से बाहर निकलते ही सांग को कॉल करने लगा, लेकिन जब सांग उसका कॉल नहीं उठाता तो जियोंग हो उस तक पहुंचने के लिए उसके एक एक आदमी को ढूंढकर बुरी तरह मारने लगता है। उस रात जियोंग हो ने सांग के बहुत सारे लोगों को ढूंढकर एक एक करके उनको जान से मार दिया। फाइनली उसका सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जो सांग को बहुत अच्छे से जानता था। जियोंग हो ने पहले तो उस आदमी को मार मार कर घायल किया, जिसके बाद उसने उसी के फोन के द्वारा सांग से बात की। उसने सांग से बात करते हुए उसे डायरेक्टली मारने की धमकी दे दी। जिसके बाद हम कुछ CIA एजेंट को देखते हैं जो जापानीज गैंगस्टर ताई की मौत और जियोंग हो की मॉम की मौत के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फाइनली वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग हारुका से पूछताछ करने के लिए हारुका के पास जाएंगे, लेकिन वो लोग हारुका से पूछताछ करने के लिए हारुका के पास जाते उससे पहले ही कुरियामा ने हारुका और जियोंग हो की बहन हान को किडनैप करवा लिया। इधर जियोंग हो उन दोनों पुलिस वालों के साथ फाइनली सांग के पास पहुंचा, जहां पर उसने ये देखा कि मानहो ने अपने आदमियों के साथ उसकी बहन को पकड़ा हुआ था। एंड अपनी बहन को कुर्सी पर बंधा हुआ देखकर जियोंग हो लाचार हो गया, जिसके बाद मानहो ने अपने लोगों को बोलकर उसको मरवाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर रियो भी खड़ा था जिसने मानहो के आदमियों को ऐसा करने से रोक दिया। जिसके बाद हमें ये पता चला कि ये पुलिस वाला भी रियो के साथ मिला हुआ है। रियो ने वहां से जाते वक्त चोरी से हान के हाथ में एक चाकू दे दी ताकि हान खुद को खोलकर मानहो के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि कुरियामा ने रियो को मानहो को मारने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि कुरियामा यहाँ पर शांति से अपना बिजनेस करने आया था जो फिलहाल मानहो
हो और उसके आदमियों की वजह से नहीं कर पा रहा था। हान ने उस चाकू की मदद से खुद को खोल लिया एंड मौका देखकर उसने सांग के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन सांग बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने खुद को बचाया और वहां से चला गया। इधर जियोंग हो उस लेडी ऑफिसर के साथ मिलकर मान हो के लोगों को मार रहा था एंड इसमें उसका साथ ताई का एक आदमी भी दे रहा था। उस आदमी को जब ये पता चला कि ताई को मारने वाला मानहो है तो वो मानहो के खिलाफ हो गया एंड इसी वजह से वो जियोंग हो का साथ दे रहा था। उन तीनों ने वहां पर एक साथ मिलकर थोड़ी ही देर में मानहो के बहुत सारे लोगों के साथ मानहो को भी निपटा दिया। अब इन तीनों को सांग को मारने के बाद हारुका को बचाना था जो फिलहाल कुरियामा के कब्जे में थी। फाइनली जियोंग हो कुरियामा के पास पहुंचा जहां पर कुरियामा, रियो और सांग ये तीनों मिलकर जियोंग हो को मार मार कर घायल कर देते हैं। लेकिन जियोंग हो तो इस मूवी का हीरो है, इसी वजह से उसने लास्ट में उन तीनों से फाइट करके उन तीनों को बारी बारी निपटा देता है। लेकिन इन सब के दौरान कुरियामा ने हारुका के ऊपर चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया एंड हारुका जियोंग हो की बाहों में ही दम तोड़ देती है। एंड लास्ट मोमेंट में जियोंग हो को यह पता चला कि हारुका वही लड़की है जिस लड़की को जियोंग हो ने बचपन में कुछ लड़कों को मारकर बचाया था। बचपन में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे एंड जियोंग हो ने हारुका के हाथ में एक धागा बांधा था। थोड़ी देर बाद वहां पर CIA एजेंट पहुंच गए जिन्होंने जियोंग हो को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। एंड जब जियोंग हो उन लोगों के साथ जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे हारुका की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। एंड यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।